इस कथा की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां मीरा का जन्म हुआ था, बल्कि वहां से होती है जहां एक आत्मा ने कृष्ण के वियोग में स्वयं को भुला दिया था। गोकुल की उन अनगिनत गोपियों में से एक थी माधवी, वो जो कन्हैया को बस एक बार देख बैठी थी और फिर उसी रूप, उसी मुस्कान, उसी मधुर बांसुरी की छाया में जलती रही। वो प्रेम नहीं था, वो अग्नि थी। वो मिलन नहीं, विरह का अटूट संकल्प था। जब कन्हैया मथुरा चले गए, माधवी पीछे रह गई और हर सांझ, हर रैना बस एक ही प्रार्थना करती रही, हे श्याम, फिर मिलन होगा क्या? पर मिलन उस जन्म में नहीं लिखा था। उस जन्म में तो माधवी को प्रेम में जलना था और अगला जन्म लेना था मीरा बनकर। हाँ, वही मीरा जिसे संसार पगली कहता है, लेकिन आत्माएं भगवत प्रेम की मूर्त मानती हैं। तो चलिए आज हम उस मीरा की कथा को जानें, जिसके रग रग में राधा की पीड़ा थी और हर सांस में कृष्ण का नाम। ये कथा उस काल की है जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण नन्हे लाला रूप में व्रजभूमि में लीलाएं कर रहे थे। सब सखाओं मधुमंगल श्री दामा सुदामा बलराम जी आदि के संग वे गोकुल में यमुना किनारे खेलते कूदते हंसते गाते आनंद में मग्न रहते। उन सखाओं में एक नाम था श्री दामा। एक दिन सब ग्वालबालों के साथ ठाकुर जी खेल में मग्न थे। तभी श्री दामा खेल छोड़कर जाने लगा। श्री कृष्ण ने आश्चर्य से पुकारा, अरे कहाँ जा रहे हो? खेल बीच में छोड़कर कहाँ चल दिए? श्री दामा मुस्कुराते हुए बोले, लाला, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूं। यह सुनते ही नन्हे गोपाल श्री कृष्ण के मुख पर जिज्ञासा की रेखा उभर आई। वे भागते हुए श्री दामा के पास पहुंचे और उसका हाथ पकड़ लिया। भैया, यह ससुराल क्या होता है और तू वहां क्यों जा रहा है? श्री दामा हंसते हुए बोले, अरे बावले, ससुराल मतलब वह घर जहां पत्नी के माता पिता रहते हैं। विवाह के बाद वह दूसरा घर बन जाता है। एक घर अपना, अपनी मैया और पिता का, और दूसरा पत्नी के मैया पिता का, वही ससुराल कहलाता है। श्री कृष्ण बोले, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो क्या मेरे भी दो घर होंगे? मेरी ससुराल कहाँ है? श्री दामा ने जवाब दिया, अरे लाला, जब तेरा विवाह होगा तभी तुझे पता चलेगा कि तेरी ससुराल कहाँ है। तू जाकर अपनी मैया से पूछ ले, वह तुझे सब समझा देगी। यह सुनते ही नटखट कान्हा ने खेल छोड़ दिया और दौड़ते हुए यशोदा मैया के पास पहुंच गए। मैया रसोई में थीं, प्रसाद बना रही थीं। श्री कृष्ण सीधा उनकी गोद में बैठ गए और भोलेपन से बोले, मैया, मोरी ससुराल कहाँ है? यशोदा चौंक गई। अरे लाला, ये तू कहाँ से सुनाया? अभी तो तू बालक है, किसने ये बात तुझे बताई? कृष्ण बोले, आज खेलते समय श्री दामा बोल रहा था कि वह ससुराल जा रहा है, तभी से सोच रहा हूं मेरी ससुराल कहाँ है। यशोदा मुस्कुरा दी, बोली, लाला, जब ब्याह होता है तभी ससुराल बनती है। अभी तू तो बच्चा है, जब बड़ा होगा तब विवाह होगा, तब बहू आएगी और फिर ससुराल जाएगी। अभी तो तू मेरी गोदी में है। श्री कृष्ण बाल जिद पर उतर आए। मैया, तू ब्याह करा दे, मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं अपने सारे काम खुद कर लूंगा, नहाना खाना सोना सब, तू मेरी बहू ला दे। यशोदा जी हंसते हंसते परेशान हो गई। सोचने लगी, क्या करूं इस लाला का। तब प्रेम से बोली, ठीक है लाला, तेरी बहू भी आएगी और ब्याह भी होगा, तू चिंता मत कर। पर नन्हे गोपाल कहाँ मानने वाले थे। अब तो वे तिथि दिन समय सब पूछने लगे, कब होगा मेरा ब्याह, कब आएगी मेरी बहू, जल्दी बोल मैया। यशोदा जी बेचैन हो उठीं और यही सोचती रह गईं कि हमारे नंदलाला को बहू की ओर ससुराल की कैसी लगन लग गई है। वहां श्रीदामा विवाह के बाद अपनी नववधू माधवी गोपी को लेने उसके मायके पहुंचे। आज वह दिन था जब माधवी ससुराल विदा होकर श्रीदामा के संग उनके घर को चली। जब श्रीदामा माधवी को लेने आए तो माधवी की माता ने पुत्री को स्नेहपूर्वक अपने पास बैठाया। उस माता के हृदय में एक ओर विदाई का दुख था तो दूसरी ओर पुत्री को संस्कारों से संवार कर विदा करने की लालसा। माँ ने माधवी को सिखाया, बेटी, अब तू अपने ससुराल जा रही है, अब वो ही तेरा घर है। वहां सबको सम्मान देना, सबके साथ आदर और प्रेम से रहना। तेरा पति तेरा स्वामी है, उसकी सेवा करना, उसके कुल की मर्यादा बनाए रखना। मैं तुझे प्रेम और संस्कार देकर भेज रही हूं, अब तू अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। माधवी आंखों में आंसू लिए अपनी मां की बातों को ध्यान से सुन रही थी। तभी मां ने थोड़ी गंभीरता से कहा, पर बेटी, एक बात और कहूंगी, ध्यान से सुनना।
माधवी बोली, कहिए मैया। माँ बोली, तेरे पति श्रीदामा का एक सखा है, उसका नाम है कृष्ण, नंद बाबा का लाला। बेटी, मैंने सुना है कि जिस पर भी वो अपनी तिरछी मुस्कान डाल देते हैं उसका मन उनका होकर रह जाता है। वो कोई साधारण गोप नहीं है। उनकी बात, उनकी चाल, उनका रूप सब मोहिनी है। बेटी, जो एक बार कृष्ण को देख ले वह फिर किसी और के लिए मन नहीं बना पाता। ऐसा आकर्षण, ऐसा सम्मोहन है उनमें। माधवी का मन थोड़ा विचलित हुआ। बोली, तो माँ, मैं क्या करूं? मेरे तो स्वामी श्रीदामा है, मैं क्यों मोहन जी की ओर देखूंगी? माँ ने गहरी सांस ली और कहा, इसीलिए तो कहती हूं, वचन देकर जा कि तू कृष्ण को कभी अपना मुख नहीं दिखाएगी, चाहे जीवन भर घूंघट में रहना पड़े, पर मोहन से नजर न मिले। क्योंकि अगर एक बार तूने कृष्ण को देख लिया तो हो सकता है तू अपने स्वामी को भूल बैठे। मैं नहीं चाहती कि तू गृहस्थ धर्म से भटके। माँ के शब्द जैसे हृदय में उतरते जा रहे थे। उसने माँ के चरणों में सिर झुकाया और धीरे से कहा, मैया, मैं वचन देती हूं, मैं श्री कृष्ण को कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे जीवन भर घूंघट में क्यों न रहना पड़े। माँ ने अश्रुपूरित नेत्रों से बेटी को गले लगाया और उसे ससुराल के लिए विदा किया। श्रीदामा अपनी नववधू माधवी को विदा कराकर ब्रज की ओर ले जा रहे थे। मार्ग भर श्रीदामा उससे स्नेहपूर्वक बातें करते रहे। उन्होंने उसे ब्रज की सुंदरता, अपने परिवार, माता पिता और विशेष रूप से अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण के बारे में बताया। देख माधवी, श्रीदामा ने कहा, ब्रज पहुंचते ही मेरी मैया, पिताजी, सारे परिवारजन तुझे स्नेह से मिलेंगे। पर एक बात ध्यान रखना, मेरा एक सखा है कृष्ण, जब से मैंने उससे विवाह और ससुराल की बात कही है तब से वह बड़ा उतावला हो गया है तुझसे मिलने को। माधवी के मन में जैसे ही कृष्ण का नाम आया उसे अपनी माँ की वह सीख याद आ गई, कृष्ण को कभी अपना मुख मत दिखाना, वरना जीवन भर अपने पति की न रह सकोगी। माधवी ने उसी क्षण घूंघट कर लिया और मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे जो हो जाए वह श्री कृष्ण को अपना मुख नहीं दिखाएगी। ब्रज पहुंचते ही गांव के सखा दौड़कर ठाकुर जी को बताने लगे, लाला, देखो देखो, श्रीदामा अपनी नववधू को लेकर आ गए हैं। ये सुनते ही ठाकुर जी व्याकुल हो उठे। वे दौड़कर मार्ग में श्रीदामा से मिलने पहुंचे। भैया, कृष्ण ने कहा, कहाँ है तेरी बहू? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। श्रीदामा हंसते हुए बोले, लाला, तू देवर है, वो तेरी भाभी है, मैं कैसे दिखाऊं? तू खुद ही देख ले, पीछे बैठी है। श्री कृष्ण रथ के समीप पहुंचे। उधर माधवी घूंघट में लिपटी हुई थी। उसने चारों ओर से अपने मुख को इस तरह ढक रखा था कि एक भी अंश दिखाई न दे। उसे भय था कि कहीं ठाकुर जी की दृष्टि न पड़ जाए, वरना मां की कही बात सच हो जाएगी और वह अपने पति की न रह पाएगी। कृष्ण समीप आए, बोले, भाभी, मैं तो तुझसे बस एक बार मिलना चाहता हूं, देखो तो सही, कैसी है तू? माधवी मौन रही, मुख और अधिक ढक लिया। कृष्ण आग्रह करते रहे, अपना मुख दिखा। मैंने अपनी मैया से कहा है कि मेरी बहू लाओ, आज तू आई है, बस एक झलक दिखा दे। परंतु माधवी ने एक शब्द भी न कहा। कभी कृष्ण उसके पैरों की ओर झुकते, कभी बगल में बैठते, पर माधवी अपनी संकल्प रेखा से एक क्षण को भी विचलित नहीं हुई। अंत में श्री कृष्ण बोले, अरे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी जन हिमालय में वर्षों तप करते हैं, तब कहीं जाकर मुझे देख पाते हैं, और मैं स्वयं तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं, फिर भी तू मुझे एक बार नहीं देख रही? जा, अब तू तड़पेगी, तू मुझे देखने के लिए जीवन भर व्याकुल रहेगी, मेरी एक झलक को तरसेगी। ये कहकर वे वहां से चल पड़े। बाहर आकर श्री कृष्ण ने श्रीदामा से मजाक में कहा, अरे भैया, मुझे तो लगता है तेरी बहू की आंखें कमजोर हैं, शायद वह एक आंख से कानी है। श्रीदामा मुस्कुराकर बोले, नहीं लाला, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण फिर बोले, तो जरूर नाक टेढ़ी होगी या होंठ कटे होंगे, तभी तो इतनी छुपा रही है। श्रीदामा फिर बोले, लाला, तू ही देख नहीं पाया, दोष तुझ में है, मेरी बहू बहुत सुंदर है। कृष्ण ने सिर झटकते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब मेरी बहू आएगी मैं भी किसी को उसका मुख नहीं दिखाऊंगा। ब्रज में अब माधवी को आए कुछ ही दिन बीते थे, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहां तो जीवन की धारा ही कुछ और है। जहां अन्य गांवों में स्त्रियां घर गृहस्थी, बच्चों, पति और भोजन की बात करती हैं, वहीं यहां ब्रज में सुबह से लेकर रात तक बस कृष्ण 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 का ही नाम गूंजता है। कभी कोई कहता,
अरे आज तो नंदलाला यमुना किनारे बंसी बजा रहे थे। तो कोई कहता, आज नंद के लाला ने माखन चुरा लिया। और कोई गोपी हंसते हुए बताती, अरे आज तो वो राधा रानी को ऐसे देख रहे थे कि हम सब देखती रह गईं। हर गली, हर घर, हर चौपाल पर बस कृष्ण लीला ही चर्चा का विषय। माधवी चकित थी। क्या इन लोगों को और कोई विषय नहीं है? गृहस्थ जीवन की कोई बात नहीं करते? न रसोई, न पति, न सास, न देवर, बस नंदलाला ही नंदलाला। वह सोच में पड़ गई। किससे कहूं? सास से कहे तो अपमान होगा, आसपास की गोपियों से कहे तो वे क्या समझेंगी। फिर भी उसने साहस कर एक दिन पूछ ही लिया, बहनों, तुम सब दिन भर एक ही बात करती हो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या और कोई चर्चा नहीं होती? घर परिवार, ससुराल, गृहस्थ जीवन की भी बातें कर लिया करो। एक गोपी मुस्कुराकर बोली, अरे माधवी, तू तो अभी नई आई है ब्रज में, कितने दिन हुए तुझे यहां? 3 दिन, माधवी ने उत्तर दिया। तभी दूसरी गोपी हंसते हुए बोली, बस 3 दिन में ही ऐसा बोल रही है? अभी तुझे नंदलाल की एक झलक भी नहीं मिली, तभी ऐसा बोल रही है। एक बार यदि उनकी मोहिनी मूर्ति देख लेती ना, तो तू भी दिन रात उन्हीं का नाम जपती रहती। माधवी ने दृढ़ता से कहा, मेरी माँ ने समझा कर भेजा है कि कृष्ण को कभी मुख न दिखाना। उनका रूप देख लेने से स्त्रियों का जीवन विचलित हो जाता है, वे फिर पति पत्नी के धर्म से विमुख हो जाती हैं। गोपियां ठठाकर हंस पड़ी। अरे माधवी, यही तो तेरे मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं क्योंकि तूने अभी तक उनके रूप माधुर्य का दर्शन नहीं किया है। एक बार उनकी चितवन तुझ पर पड़ जाए तो तेरे चित्त में वही बस जाएंगे, तुझे फिर और कोई चर्चा रुचिकर ही नहीं लगेगी। माधवी भीतर से असमंजस में पड़ गई। वह मन ही मन सोचने लगी, ऐसा क्या है उस रूप में जो ये सब दिन रात उसी की चर्चा करती है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी के दर्शन से स्त्रियां सब कुछ भूल जाएं? उसके अंतर मन में एक गहरा संघर्ष आरंभ हो चुका था। एक ओर वचनबद्धता, दूसरी ओर कृष्ण का आकर्षण। अब माधवी कितना स्वयं को बचाए? उसकी मां ने स्पष्ट कहा था, कृष्ण को मुख मत दिखाइयो। मुख तो वह हर संभव उपाय से छिपा रही थी, किंतु कानों से कृष्ण कहाँ छिपे? ब्रज में कोई कोना ऐसा नहीं जहां उनके नाम की चर्चा न हो। हर गली, हर चौपाल, हर चौखट से यही स्वर गूंजता, कन्हैया ने आज ऐसा किया, नंदलाल वहां गए, राधा जी से आज यह कहा। हर कोई बस ठाकुर जी की ही बात करता। दिन तो दिन, अब तो रात के सपनों में भी माधवी को श्याम सुंदर के ही दर्शन होते। हालांकि उसने कभी उनका मुख नहीं देखा था, पर रोज इतनी चर्चा सुन सुनकर अब वह उन्हें मन से अनुभव करने लगी थी। उनके चरण ऐसे होंगे, उनकी चाल वैसी होगी, उनकी मुस्कान में कुछ अलौकिक बात होगी। एक दिन वह मन ही मन थक गई। अब कहाँ तक बचूं, वह सोचती। रात्रि को सोते समय उसने अपने कानों में रुई तक डाल ली, पर विचार तो विचार है, वे भीतर से आते हैं, बाहर से नहीं। मन में बस श्याम ही श्याम। उस रात रात्रि में स्वप्न से ऐसा भ्रम हुआ मानो प्रभात हो चुका हो। माधवी जागी, जलती हुई सांसों के साथ उठी, मुख धोया और सोचा, अब यमुना जल भरने का समय हो गया। जबकि अभी ब्रज की गोपियां भी नहीं उठी थीं, वह अकेली ही मटका उठाकर यमुना तट की ओर चल पड़ी। जब वह वहां पहुंची तो देखा सारा तट नीरव है, न कोई गोपी न कोई ग्वाला। शायद मैं जल्दी आ गई हूं, उसने सोचा। कोई बात नहीं, जल भर ही लेती हूं। उसने मटका यमुना में डुबोया, जल भर लिया, पर जैसे ही मटका उठाने लगी, मटका जैसे भारी पर्वत बन गया। हाथ कांपने लगे, पीठ झुक गई, पर मटका टस से मस नहीं हुआ। वह इधर उधर देखने लगी, काश कोई आ जाए, कोई सहायता कर दे। तभी वह दिव्य क्षण आया। त्रिभंग मुद्रा में मंद मुस्कान ली, चंदन की सुगंध से आच्छादित श्याम सुंदर अपनी बाल सुलभ चाल में झूमते हुए यमुना तट की ओर बढ़े। कभी इधर देखें, कभी उधर, बालपन की लीलामयी दृष्टि से सबको मुग्ध करते हुए। माधवी की दृष्टि पड़ी। कौन है यह नन्हा बालक? कोई गोपी का बालक लगता है। उसने पुकारा, ए लाला, सुन तो, जरा यहां आ जा। मटका उठ नहीं रहा, बड़ा भारी हो गया है। श्याम मुस्कुराए, शरारत से आंखों में चमक आई। उन्होंने सिर हिलाया और धीरे धीरे माधवी के पास आ गए। लाओ, बोले, मैं उठवा दूं? माधवी ने सहज भाव से मटका उनके सामने कर दिया। श्याम ने अपने छोटे छोटे हाथों से मटका उठाया और जैसे ही उठाया स्वयं भी ऊंचे उठते चले गए।
अब मटका उनके सिर की ऊंचाई पर आ गया। फिर धीरे से उन्होंने मटका माधवी के सिर पर रख दिया। माधवी का सिर झुका, मटका संभालने को हाथ ऊपर उठाए और उसी क्षण उनकी दृष्टि श्याम सुंदर से जा टकराई। और फिर समय ठहर गया। उनकी आंखों के सम्मुख थे मुरलीधर, नटवर नागर, वृंदावन बिहारी। श्याम के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम की लहरें थीं और माधवी बस उन्हें देखती ही रह गई। मुख खुला रह गया, हाथ थम गए, माथे से पसीने की बूंदें झरती चलीं। उस क्षण वह व्रत टूट गया जो मां ने बांधा था। वह संकल्प छूट गया जिसे अब तक वह निभा रही थी। वह कृष्ण के रूप में डूब चुकी थी। श्याम सुंदर के मधुर कटाक्ष, मंद मंद मुस्कान और अलौकिक छवि ने जैसे माधवी के हृदय पर एक एक प्रेम बाण चला दिए हों। उनके नेत्रों की कोर से निकला प्रेम, उनके रोम रोम से छिटकी लावण्य की लहरें माधवी के प्राण में प्रवाहित हो गईं। अब उसकी दशा वैसी थी जैसे कोई प्राणहीन प्रतिमा। वह न तो कुछ बोल रही थी, न ही किसी प्रतिक्रिया में हिल रही थी। केवल दो मोती जैसे आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे। गोपियों ने पहले ही दिन चेताया था, जिसे तू देखेगी उसी की हो जाएगी। आज वही हुआ। माधवी ने उस श्याम रूप को देख लिया जिससे वह बचना चाहती थी। श्याम सुंदर तो अपनी चंचलता में मुस्कुराते हुए लीला कर चले गए, लेकिन माधवी वहीं खड़ी रही, बिना पलक झपकाए, अचल, निस्पंद। इतने में यमुना जल भरने आई अन्य गोपियां वहां पहुंची। जैसे ही उन्होंने माधवी को देखा, सब चौंक गईं। अरे, ये तो हमारी माधवी है। ये ऐसे जड़वत खड़ी क्यों है? कोई उसके हाथ पकड़कर हिलाने लगी, कोई पांव छूने लगी, कोई मुख पर हाथ फेर कर बोली, अरे बहन, कहीं इसे किसी ने टोना टोटका तो नहीं कर दिया? एक गोपी मंद मंद मुस्काई। ऐसा लगता है जैसे इसे वहीं दिख गया हो। हाँ हाँ, वही नंदलाल, वही हमारा श्याम सुंदर। दूसरी बोली, कभी जो सबसे ज्यादा बचने का प्रयास करे वही सबसे पहले पकड़ा जाता है। अब गोपियां यमुना जल लाईं और माधवी पर जल का छिड़काव करने लगी। वह सचेत थी, आंखें खुली थीं, सांसें चल रही थीं, पर आत्मा जैसे कहीं और चली गई थी। जैसे ही शीतल जल उसके मुख पर पड़ा, उसकी स्थिर सांस में कंपन हुआ और वह धीरे से भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। फिर गोपियां उसके चरण दबाने लगी, कंधों को सहलाने लगी। कुछ ही क्षणों में चेतना लौट आई। माधवी ने आंखें खोलीं और कांपती आवाज में बोली, वो कहाँ है? वो सांवला बालक, वो जिसकी मुस्कान ऐसी थी, जिसकी दृष्टि में आग थी, वो कहाँ गया? अब उसके नेत्रों से अश्रु लगातार बह रहे थे। वो बार बार कहती, ऐसी मोहिनी छवि, इतना सुंदर बालक, मुझे बार बार वहीं दिखाई दे रहा है। और फिर मूर्छित हो जाती। थोड़ी देर बाद फिर चेतना आती, फिर उसी रूप का स्मरण, फिर वही व्याकुलता, फिर बेहोशी। अब गोपियां चिंतित नहीं थीं, वे मुस्करा रही थीं। एक ने कहा, तेरी दशा देख, तू स्वयं कह रही है कि तुझे ज्वर चढ़ गया है, पर यह तो कृष्ण ज्वर है बहन, यह अब उतरेगा नहीं। माधवी कांपती हुई उठी और बोली, तुम सब हंस क्यों रही हो? मेरी ये दशा हो गई है, मुझसे चला नहीं जा रहा, और तुम सब ऐसे मुस्कुरा रही हो जैसे कुछ न हुआ हो। एक गोपी ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, तू वही देख बैठी है जिससे बचने को तू कसम खाए थी। वही नंद का लाला, वही यशोदा मैया का श्याम, वही श्रीदामा का मित्र कृष्ण। अब माधवी और विचलित हो उठी। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? ये जो भीतर भीतर से हृदय फटा जा रहा है, ये कैसी पीड़ा है? गोपियों ने कई उपाय किए, लेकिन माधवी शांत न हुई। आखिरकार उसने एक ही विनती की, मुझे उस रूप के सामने ले चलो, मुझे फिर से वह स्वरूप दिखा दो, चाहे मैं जीवित रहूं या न रहूं, लेकिन एक बार और दर्शन करा दो। जब किसी गोपी को ठाकुर जी के दर्शन की तीव्र इच्छा होती थी तो वह यमुना जल भरने जाती और चलते चलते धूप लगने का बहाना बनाकर चक्कर खाकर गिर जाती। फिर गोपियां कहती, अरे धूप लग गई है, अचेत हो गई है, चलो पानी लाओ, औषधि लाओ। किंतु कुछ भी असर नहीं होता। तब दो चार गोपियां जाकर ठाकुर जी को बुलाने जाती। लाला, एक गोपी बेहोश हो गई है, जरा चलकर देख लो। और जब ठाकुर जी पहुंचते तो धीरे से उस गोपी के कान में कहते, चल रही गोपी, मैं आ गया हूं, अब उठ जा। बस इतना सुनते ही गोपी की मूर्छा टूट जाती। वह ठाकुर जी का दर्शन कर धन्य हो जाती। ऐसे वैद्यराज बनकर ठाकुर जी ब्रज की गोपियों की चिकित्सा करते थे।
विरह ज्वर का एकमात्र उपाय। लेकिन आज माधवी की दशा देख गोपियां भागी भागी गईं ठाकुर जी के पास। लाला, एक नई गोपी आई है, नाम है माधवी, अचेत पड़ी है, जरा आकर उसे दर्शन दे दो, वरना वह प्राण छोड़ देगी। ठाकुर जी ने नाम सुना। माधवी? अरे, वो तो श्रीदामा की बहू है ना, वही जो ससुराल से आई है। हाँ लाला, वही जो अभी ब्याह के बाद ब्रज आई है। ठाकुर जी बोले, उसे तो मैंने स्वयं कहा था मुख दिखा दो, पैर पकड़कर विनती की थी, लेकिन वह बड़ी अभिमानी निकली, मुख ना दिखाया। अब कह दो, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, मैंने उसे वचन दिया है। तू मेरे रूप के दर्शन से जो वंचित रहना चाहती है, तो अब तू उसी रूप के लिए तरसेगी, एक एक पल तड़पेगी। मैं नहीं जाऊंगा अब, क्योंकि इस विरह की पीड़ा ही कलयुग में प्रेम का लक्षण बनेगी। माधवी को यह विरह ही मीरा बनाएगा, वह प्रेम जो रूप से नहीं भाव से बंधता है। जब इंद्रदेव के अभिमान को चूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा का आयोजन किया, तब संपूर्ण ब्रजमंडल उमंग और उल्लास से भर उठा। गोप ग्वाल, वृंदा की गोपियां सब गोवर्धन की ओर चल पड़े। गोपियां आपस में कहने लगीं, अरे माधवी, वैसे तो कन्हैया कहीं नहीं दिखाई देता, लेकिन आज तो अवश्य आएगा। चल तू भी चल, आज शायद तुझे भी दर्शन हो ही जाए। माधवी भी गोवर्धन पहुंची, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखें जैसे धोखा खा रही थीं। सब दिख रहे थे, बस श्री कृष्ण नहीं। वह गोपियों से पूछती, कहीं दिखे क्या श्याम सुंदर? गोपियां कहती, देख सामने वो रहे, घूम रहे हैं। लेकिन माधवी जैसे ही दृष्टि डालती, श्याम का रूप आंखों से ओझल हो जाता। कभी कोई लता पत्र बीच में आ जाता, कभी धूप, कभी हवा, कभी भीड़। हर बार जैसे कोई बाधा खड़ी हो जाती। माधवी की व्याकुलता अब सीमा लांघ चुकी थी। फिर वही दिन आया जब इंद्र के क्रोध से घनघोर वर्षा और आंधी तूफान उठ खड़ा हुआ। पूरा ब्रज त्राही त्राही कर उठा। तब नन्हे से श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर उठा लिया। सब ब्रजवासी उस छाया में आ गए, माधवी भी। वह गोपियों से करबद्ध होकर बोली, प्राणों की भिक्षा देती हूं बहनों, बस एक बार मुझे दर्शन करा दो, एक बार उस गिरधर को देख लूं। गोपियां जैसे तैसे भीड़ को चीरते हुए उसे उस स्थान पर लेकर गईं जहां श्री कृष्ण खड़े थे। सबको दर्शन हो रहे थे, लेकिन जैसे ही माधवी ने उस चट्टान की ओर देखा जहां ठाकुर जी खड़े थे, केवल एक क्षण के लिए गिरधर का स्वरूप उसकी आंखों में झलका और फिर धुंधला हो गया, मानो आंखों में जल भर आया हो। वह आंखें मलती रहीं, जल छींटती रही, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। अब उसकी प्राण शक्ति मानो अवरुद्ध हो चुकी थी, सिर पकड़कर बैठ गई। न प्राण निकलते, न दर्शन होते। वह फूट फूट कर रोने लगी, नाथ, मुझसे अपराध हुआ। मैंने अपनी मां के उपदेश में आकर तुमसे मुख छिपाया, जो नहीं छिपाना था। क्षमा दान दो प्रभु। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, माधवी, अब तुझे मेरा स्वरूप इस जन्म में नहीं दिखेगा। अब प्रतीक्षा करनी होगी, एक पूरे युग की प्रतीक्षा। अब तुझे दर्शन कलयुग में ही प्राप्त होंगे, और तब मिलेंगे जब तू भक्ति, साधना और विरह की पूर्ण पराकाष्ठा पर पहुंचेगी। इसके बाद माधवी का जीवन केवल एक ही साधना बन गया, श्याम का चिंतन, उनकी पावन वाणी, गोपियों के मुख से सुने गए उनके वस्त्र, गहने, हाव भाव। इन्हीं की कल्पना में वह दिन काटती रही। गोपियां कभी कभी उसके पास आती और बताती, आज ठाकुर जी ने पीतांबर धारण किया है, आज वे मोर मुकुट पहने थे। माधवी उन वर्णनों को आंखें बंद करके मन में रचती, बसती, जीती, रोती, तड़पती, और एक दिन वे पवित्र आत्मा इस देह को त्याग कर आकाश में विलीन हो गई, लेकिन उसकी चेतना विचरण करती रही। फिर प्रारंभ हुआ कलयुग। जब भारतवर्ष में भक्ति काल का उदय हुआ, तब उस दिव्य आत्मा को पुनर्जन्म प्राप्त हुआ राजस्थान की पुण्य भूमि पर, और राजस्थान में भी मेड़ता नगर में, जहां राव दूदाजी जैसे धर्मनिष्ठ संतों के सेवक गौ भक्त राजा थे। उनके छोटे पुत्र के यहाँ वही माधवी मीरा के रूप में पुनः अवतरित हुई।